नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल असाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि इतिहास में महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, किस प्रकार हम इनकी शिक्षाओं को सरल से सरल रूप में समझ सकते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि विद्यार्थी रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सरल से सरल भाषा में उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कि उस दार्शनिक व्याख्या को समझ सकते हैं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने इतना शानदार, इतना बेहतरीन एक ज्ञान लोगों को दिया, एक ऐसा नॉलेज जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध और उनका बौद्ध धर्म। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला, जब हम देखते हैं पार्ट 1, जहाँ पर हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को जानेंगे, और इसी श्रृंखला के दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, इन दोनों भागों की श्रृंखलाओं में आप जानेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध और उनके शिक्षाओं ने मानव जीवन को परिवर्तित कर दिया और कैसे एक बेहतरीन और एक शानदार समाज के निर्माण में योगदान दिया। क्यों आखिर महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म भारत में लोकप्रिय होगा और आगे चलकर भारत से बाहर भी जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे उन सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को, जैसे महात्मा बुद्ध ने लोगों को समझाया और कैसे वो उसको समझ पाए। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से, जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई। ये धार्मिक क्रांति क्या थी, कैसे धार्मिक क्रांति ने नए संप्रदायों को जन्म दिया। वैदिक सभ्यता के कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ ऐसे विचार थे जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे दो बड़े महापुरुष आए। उन्होंने अपना धर्म चलाया। कुल मिलाकर 72 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय 2 हुए, और उसमें से हम पहले देखने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को। इस पूरे टॉपिक में बौद्ध धर्म में उनकी शिक्षाओं का जो आधार बिंदु है, वो आपको ध्यान में रखना है कि वह आधार क्या है। संसार पूरी तरीके से दुखमय है। संसार में हर स्थान पर दुख व्याप्त है। यह दुख आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शेयर करते हो, आप अपने मनोभावों को शेयर करते हो और एक चक्र का निर्माण कर लेते हो। किसका चक्र का निर्माण? ये एक चक्र, एक बंधन आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो कैसे महात्मा बुद्ध ने बताया कि इस चक्र को तोड़ना है। इसका महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया कि इंसान दुखी है क्योंकि उसके दुख का कारण है उसकी इच्छाएं, या और अच्छी भाषा में इसे बोला जाएगा तो बोला जाएगा तृष्णा। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर ले, अपनी तृष्णाओं को काबू कर ले, तो उसका जीवन सुख से भर जाता है। तो ये तमाम ऐसी बातें, ऐसे आधार बिंदु को लेकर हम शुरू करेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रचलित जो बात थी धार्मिक क्रांति, जो हुई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नेपाल की तराई, हिमालय की जो तराई है वहाँ नेपाल स्थित है। नेपाल के कपिलवस्तु गणराज्य स्थित है। कपिलवस्तु के गणराज्य में एक छोटा सा गांव था लुम्बिनी। उस लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म इनका एक राजकुल में हुआ था, शाक्य गणराज्य। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। इनकी माता का निधन महात्मा बुद्ध के जन्म के 1 हफ्ते के भीतर हो गया। बड़ी कष्टदायक स्थिति थी। महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी दौरान एक ऋषि आए। उन्होंने भविष्यवाणी की महात्मा बुद्ध को लेकर कि यह बालक या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यदि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के पापा को ये बोल दिया जाए कि भैया आपका लड़का जो है बाबा बनेगा आगे चल के, सन्यासी, तो पिताजी को तुरंत आ जाती है टेंशन। वो चाहते थे कि वो सम्राट बने। बचपन से उसको सुख सुविधाओं से भर दिया, ऐसा वातावरण दिया कि वो कहीं पर भी दुख का अनुभव ना करे। परंतु शायद समय को कुछ और मंजूर था।
बच्चे के लक्षण बचपन से बाबा वाले दिख रहे थे, एक सन्यासी वाले दिख रहे थे। वह खोया खोया रहता था। उनके पिताजी ने समय को देखते हुए उस बालक की शादी जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, राज्य में एक सुंदर कन्या से कर दी जिसका नाम था यशोधरा। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल, और मौसी जिन्होंने उनका लालन पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी के शिक्षाओं को, विचारों को जानने के पहले उसके जीवन परिचय को जानें कि वह व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजरा होगा और कितना अच्छे से निखरा होगा, कितना अच्छे से उसने अपने आप को डेवलप किया होगा, कितना एकाग्र किया होगा। इसी क्रम में एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ नगर भ्रमण की यात्रा पर गए। जो बच्चा शुरू से महल में रहता है, अचानक बाद में वो निकलता है नगर भ्रमण के लिए। महल के अंदर तो उसने सुख ही सुख देखा था, परंतु जब नगर भ्रमण में निकला तो उसके सामने बहुत सारे ऐसे दृश्य आए जिसने उसे विचलित कर दिया। कैसा विचलन था ये? तो महात्मा बुद्ध ने देखा 4 महत्वपूर्ण दृश्य। वो दृश्य कौन कौन से थे? उसमें से एक दृश्य था कि एक व्यक्ति जो रोग से कराह रहा है, दर्द से जूझ रहा है, रोगी। एक दूसरा व्यक्ति जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है। एक उन्होंने अर्थी जाती हुई देखी, शव यात्रा, जहाँ पर बहुत सारे लोग रो रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने बचपन से कभी किसी को रोते हुए या दुख में ना देखा हो, अचानक से जब उसके सामने ये घटनाएं घटित होंगी तो वह कितना विचलित हो उठेगा। पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था। और बाद में चौथे नंबर पर उन्होंने देखा एक सन्यासी, एक ऐसा सन्यासी जो अपनी मस्ती में मस्त मगन होकर आगे बढ़ता जा रहा था, मस्त मौला के रूप में बढ़ता जा रहा था। इसी क्षण महात्मा बुद्ध को यह एहसास हुआ कि अभी तक उनसे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। जिसको वो सत्य समझ रहे थे वो सत्य नहीं था, तो वो सत्य की खोज में निकलना चाहते थे और सत्य की खोज में निकलने का उन्होंने निश्चय कर लिया। यह निश्चय किया, 29 वर्ष की उनकी आयु हुई और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया गया। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं सदैव के लिए एक ऐसे सत्य की खोज में जिसकी कोई जानकारी नहीं हो। आज अगर कोई बच्चा अपने पिताजी से बोलेगा कि मुझे संन्यास लेना है, तो पिताजी बोलेंगे बेटा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, फालतू के ख्याल मत लाओ। लेकिन यहाँ आप देखिए, एक व्यक्ति जिसके पिता भी है, जिसकी पत्नी भी है, जिसका पुत्र भी है, वो संन्यास ग्रहण करने जा रहा है। सत्य की खोज। सत्य क्या है? इतना बड़ा शब्द, सत्य और झूठ का अंतर। सत्य अर्थात व्यक्ति एक उदासीन स्थिति के ऊपर सारी स्थितियों को देख सके, उसे आने वाली घटनाओं का और भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान हो सके। आखिर वो कौन सा सत्य है जो व्यक्ति के जीवन को विचलित करता है? महात्मा बुद्ध ने इस सत्य की खोज करने का प्रयास किया। इसी क्रम में वो जंगल में गए। जाहिर सी बात है, उन्हें ज्ञान लेना था तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता थी। तो 2 गुरु उन्होंने बनाए, एक अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सन्यासी जीवन कैसे जिया जाए। इसके पश्चात रुद्रक रामपुत्र के पास हो गए, जहाँ पर उन्होंने योग की शिक्षा ली, यौगिक शिक्षाएं ली। लेकिन अभी भी उनका मन विचलित था। वो उस परम तत्व को नहीं समझ पा रहे थे। वो ये समझ गए थे कि संसार में दुख ही दुख है, परंतु इस दुख को कैसे मिटाया जाए, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ की। तपस्या कर रहे थे। सुजाता नाम की एक कन्या ने खीर बनाई और उनके प्रस्तुत की। उस खीर को महात्मा बुद्ध ने खाया। इस बात से उनके जो साथी थे वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि इसने अन्न ग्रहण कर लिया है, यह तपस्या में मन लगा पा रहा है। तो उनके साथियों ने, उन 5 ब्राह्मण साथियों ने महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ जन्म से क्षत्रिय थे, उनका साथ छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने बोला ठीक है, मैं अकेले ही प्रयास करूंगा। महात्मा बुद्ध फिर तपस्या में लग गए। उन्होंने कभी भी कठोर तपस्या का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप गृहस्थ
या मध्यम मार्ग में रहकर भी क्या कर सकते हैं? तपस्या, मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, किसी भी चीज की अति ना करें। तपस्या पूर्ण हुई। बोध गया के निकट निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि। वह ज्ञान क्या है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम उनकी शिक्षाओं की बात करेंगे कि कैसे उन्होंने चतारी आर्यानि सच्चानी, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतित समुत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए। तमाम बातों को गौर से सुनिएगा दोस्तों, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट और परीक्षा के हिसाब से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के साथ ही माना जाता है कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात जीवित रहते हुए उन्हें मोक्ष मिल गया था, जो सामान्य बातों से अलग था। हम लोग सामान्य बातों में मोक्ष का अर्थ मृत्यु समझ लेते हैं, जबकि मृत्यु मोक्ष का अर्थ नहीं है। मोक्ष का अर्थ तो है कि कर्म फल से आप मुक्त हो जाएं, कर्म फल, इससे आपकी क्या हो जाए? मुक्ति। तो महात्मा बुद्ध ने जीवित रहते ही प्राप्त किया। 483 BC, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके पश्चात अगर हम जानना चाहें कि महात्मा बुद्ध ने या उनके अनुयायियों ने क्या किया, कैसे आगे चल के बौद्ध धर्म विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गया, वो तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य आपसे यही है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। गृह त्याग की घटना क्या कहलाएगी? महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में गए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कहलाया संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने उन्हीं 5 साथियों को प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और ये प्रथम उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन। पाली प्राकृत भाषाओं के समागम से पूर्व उस समय इस प्रकार के उनके जो विचार थे, वो उपदेश थे, उसको सुनकर उसके शिष्य भावुक हो गए। उनके शिष्यों ने पूरा सहयोग किया और महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को आगे प्रसारित किया कि कैसे लोग अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, कैसे महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर एक सुखी जीवन जी सकते हैं, कैसे वह संसार के समस्त दुखों का त्याग कर सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा दुख मृत्यु है, मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो इस वास्तविक सत्य को महात्मा बुद्ध ने समझ लिया था, क्योंकि संसार में हर चीज़ नश्वर है, केवल और केवल कर्म का प्रवाह होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने देखा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, जो इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कैसी थीं, क्या होता था अष्टांगिक मार्ग, कैसे बना हीनयान, महायान और वज्रयान, और इसके अलावा अन्य संप्रदाय। साथ ही हम जानेंगे कैसे बनी बौद्ध संगीतियाँ। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।